नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त हम पानीपत के इसराना अखंड के डिडवाड़ी गांव में हैं और जहां पर हमें पता चला था कि डिडवाड़ी इसराना के अंदर आता है और सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग यहां पर हैं। दहशत का माहौल है गांव के अंदर। और आज भी जैसा हमें पता चला है कि 2 जवानों की, एक महिला जिसमें शामिल है, एक पुरुष है, 2 जवानों की मौत हुई है। और साथ के साथ हम बताना चाहेंगे कि पिछले दौरान पिछले जब से लॉकडाउन लगा है 15 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानेंगे फिलहाल। और डिडवाड़ी गांव से हम लाइव जुड़े हैं सिटी तहलका के माध्यम से और हम लाइव खबर दिखा रहे हैं। लोगों से जानेंगे कि क्या माहौल है गांव के अंदर, क्या व्यवस्थाएं की जा रही है सरकार की तरफ से। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जी। नरेंद्र जी, गांव डिडवाड़ी हूँ, पशुपालन में पद्मश्री वार्डी। अच्छा। और मैं सबसे पहले तो जो आपका चैनल हमारे दर्शक दे रहे हैं, मैं उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। कैसा माहौल है? देखिए, हमारे गांव में 10 दिन से बहुत बुरा हाल है। लगभग 15 कोरोना से मौतें हो चुकी है, लेकिन हमारा जो गांव का भाईचारा है वो बहुत अच्छा है। पूरी जो सरकार के कोरोना के नियमों की पालना कर रहे हैं और बार बार गांव में सैनिटाइज़र के स्प्रे कर रहे हैं। पंचायत द्वारा भी किए जा रहे हैं कुछ। हमारा जो भाईचारा है वो बहुत अच्छा है। वो अपने ट्रैक्टर से लेकर दवाइयाँ डाल करके रोज़ाना स्प्रे 3-4 बार स्प्रे कर लिए हैं, लेकिन बीमारी फिर भी काबू में नहीं आ रही है। और जो रही प्रशासन द्वारा 2 दिन जो हेल्थ के कर्मचारियों द्वारा गांव में टेस्टिंग कराई गई है, उसकी रिपोर्ट तो अब तक नहीं आई है, लेकिन प्रशासन भी ऐसी बात नहीं सहयोग कर रहा है। और हमारा गांव का भाईचारा भी एक तरीके होकर पूरे सहयोग में है। जो कि हमारी जो मौतें हो रही हैं, जो पल्ला पर बैठते, उसमें भी नियम का पूरा पालन करें, क्योंकि 2-2 फुट दूर बैठते हैं और मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं अच्छी तरह से। यानी सरकार के नियम अनुसार की पालना अच्छी तरह से कर रहे हैं। जो कितने अंदाजा लोग होंगे जो आपके गांव के संक्रमित है फिलहाल भी, अगर जो टेस्ट हुए हैं पिछले दौरान भी और अब तक के? देखिए, 20 आदमियों को और पता चला है, लेकिन सबकी रिपोर्ट तो नहीं आई पाई, लेकिन 20 आदमियों को पता है पॉजिटिव केस है। 20 आदमी और कितने % लोग हो गए जो जनसंख्या के हिसाब से? जो देखिए, हमारा गांव तो छोटा है, लगभग 23-24 वोट हैं, लेकिन मैं एक और बात का, जो हमारे गांव से चारों तरफ की जो सीमाएं लगती है, एक तरफ से बुढ़शाम, उसमें भी यही हाल है। दूसरी साइड नारायणा लगती है, उसमें भी यही हाल है। जो हमारे 3 गांव हैं, इनमें बीमारियों का ज़्यादा फैलाव है। आप बताइए कि भाई आज भी डेथ हुई है 2 लोगों की। हाँ, 2 जवान मौत हुई है जी। एक महिला शामिल है इसमें, एक पुरुष है जी। हाँ जी। तो कितने लोगों की जान जा चुकी है अब तक? 10-15 के करीब जाली होगी जी। हाँ जी। सरकार से भी कुछ अपील करना चाहोगे आप कि कोई व्यवस्था है, कोई तरफ से कोई दिक्कत आ रही हो तो? सरकार भी प्रशासन भी बतेरे आते हैं जी। तकरीबन ये कोविडों के वो कर ले जाते हैं टेस्ट टूस्ट। हाँ जी। और है एक नौजवान है। नमस्कार। जैसा लोग भी नहीं कुछ मान रहे, इन चीज़ों को हल्के में ले रहे थे और उसका अंजाम है जो आज भुगतना पड़ रहा सभी लोगों को। नहीं सर, बीमारी तो देखो है और अपने घर पे ही रहने से काम चलेगा। इस बीमारी से बचाव के लिए बस अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो गांव में जो और लोग हैं, क्या पाबंदी की आप लोगों की तरफ से? कुछ ऐसा नौजवान लोग शामिल आए हों, पंचायत शामिल हो इसमें कि भाई आवाजाही पर रोक लगाए, या कुछ खुद लोग जागरूक हों, बाहर ना जाएं, शादियां ना करें, ऐसा कुछ है? कर रहे हैं हमारे गांव के सभी सहयोग कर रहे हैं इस बात में। वही कोई किसी के पास में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें, कहीं पे कोई मतलब जहाँ ज़रूरी है बस वहीं पे अपना कार्य को अंजाम दें। बता रहे हैं कि 13वीं हैं यहाँ पे, लगातार 13वीं, हर रोज़ 13वीं हो रही है। हाँ जी, हर रोज़ 13वीं। जो आज का नया केस, उसकी तो जो उसकी मदर एक्सपायर हुई थी, उसकी तो 13वीं आज ही की थी, लेकिन उसका पुत्र भी आज सवेरे ध्यान दो उसका। तो दहशत का माहौल है थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल, गांव में बिल्कुल दहशत का माहौल है। बिल्कुल लोग जो हमारे पूरे नियम का पालना करे, घर से कोई भी बाहर नहीं जाता। तो जो हमारे जो डेथ होती है, जो डेड बॉडी हमारे गांव में आती है, वहाँ तो देखो मजबूरी है, जाना पड़ता है। लेकिन कई डेड बॉडियाँ तो मैंने मिली नहीं, जो कि प्रशासन से द्वारा है उनको संस्कार किया गया। और क्या कुछ अपील जिला प्रशासन से करना चाहोगे? देखो, जिला प्रशासन ने
पूरा हमारा सहयोग कर रहा है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो फिर बिल्कुल उनसे संपर्क करेंगे, लेकिन जो हमारा जो गांव का माहौल हो और बिल्कुल अच्छी तरह बिल्कुल ठीक ठाक है तरीके से नियम की पालना कर रहा है। अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो प्रशासन से संपर्क कर लेंगे। पहले भी किया था, लेकिन जब प्रशासन ने सहयोग किया था उसने मतलब उनसे उन्हें तला की थी, उन्हें हमारा पूरा स्प्रे का प्रबंध करके सैनिटाइजर गांव में करवाया गया था पंचायत द्वारा। लेकिन कुछ हमारा भाईचारा भी इस तरीके से अपना हर तीसरे दिन रोज़ाना सैनिटाइजर का स्प्रे करवा रहा है, लेकिन मास्क का प्रयोग कर रहा है, जो कि दूरी बनाए आपस में दूरी बनाए रखते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, मतलब हमारा गांव पढ़ा लिखा है, एजुकेशन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, सारा हर तरह से नियम की पालना या सावधानी से काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और सवाल है कि लॉकडाउन जो लगा हुआ है ज़िले में, धारा 144 लागू है, क्या लगता है कि लॉकडाउन जैसे हालात हैं देखने को मिल रहे हैं? देखिए, कुछ गांव में तो धारा 144 का पूरा प्रभाव है, लेकिन कुछ गांव में इसको हल्के में नॉर्मल ले रहे हैं। तो कुछ गांव में मतलब सख्ताई से ले रहे हैं, जो कि जहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां तो इसका नियम का पालन ठीक करे। जहां एजुकेशन की कुछ कमी है, वहां कुछ नशे का भी कुछ ज़्यादा बढ़ा है, वहां मड़ा ध्यान कम कर रहे हैं। आप फिर से आपके पास आऊँगा कि भाई कैसा क्या लगता है कि मेरी आपसे जिस तरह बात हुई है और आप बता रहे थे कि भाई बुरा हाल है गांव के अंदर। हाँ जी, बुरा हाल है, मच गया, दहशत का माहौल बनया हुआ है गाँव में है। क्यों, अब पहले तो कुछ बुजुर्ग गए थे, अब जवान जाने लग गए, तो दहशत तो अपने आप हो जाता है जी। और पहले उसकी माँ गुजरी थी, आज उसकी 13वीं थी, आज वो जवान चला गया, उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिल रही है। बुरा माहौल है जी गांव में, दहशत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पानीपत के डिडवाड़ी गांव से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, और जहां पर अब तक जो है 15 लोगों की जान जा चुकी है। आज भी 2 जो जवान थे उनकी डेथ हुई है कोरोना से। और आपको बताना चाहेंगे कि शहर के साथ साथ अब गांव में भी कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, और गांव के अंदर हालांकि थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। लोग जो है कोरोना का टेस्ट करवाने से भी बच रहे हैं। कुछ ये भी उसका कारण माना जा सकता है कि जब लोगों की डेथ होती है तब उसका पता चलता है कि ये कोरोना पॉजिटिव थे। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक कुछ और गांव है, 2-3 गांव बुढ़श्याम गांव हैं, वहाँ भी जैसे हमें सूचना मिली थी कि वहाँ पर भी एक दो डेथ हर रोज़ हो रही है। तो ऐसे में सरकार और प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।